जो शिक्षक होता है उनके बीच में कैसा संबंध होना चाहिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है ना कि क्योंकि आज का जो समय है शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होना चाहिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक स्वागत है फ्रेंडशिप का आपका होना फिर से चाहिए। आपके प्यारे से चैनल सक्षम साइंस जोन में। और आज हम लोग शुरू करेंगे आपको जो हमारा चैप्टर है पहला, उसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारा केमिस्ट्री के 12th का जो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है हमारा पदार्थ की ठोस अवस्था। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा पदार्थ है एक्चुअल में है क्या। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए और देखते हैं कि हमारा पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या आपको कि पदार्थ क्या है। क्या है दोस्तों? पदार्थ, जिसे हम मेटर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? हम क्या कहते हैं? इसे मेटर कहते हैं, या इसे हम द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे द्रव्य भी कह सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर चीजें जो है हमारा क्या है दोस्तों कि ये पदार्थ है। क्या है? पदार्थ के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास कॉल्ड क्या? मैटर। यानी कि संसार की वे सभी चीजें जो स्थान घेरती है तथा उसमें कुछ भार हो, पदार्थ कहलाती है। क्या दोस्तों? पदार्थ कहलाती है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखें तो कह सकते हैं क्या? एनी सब्सटेंस, क्या दोस्तों? एनी सब्सटेंस which occupy some space and क्या दोस्तों? and having some mass called क्या दोस्तों? मैटर। क्या कहलाता है हमारा? मैटर। यानी कि संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो कह सकते हैं क्या दोस्तों? संसार की वे सभी वस्तुएं जो क्या करे दोस्तों? संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरे तथा उसमें क्या हो? कुछ भार हो। क्या हो दोस्तों? उसमें आपको क्या हो? कुछ भार हो। क्या कहलाती है दोस्तों? भार हो, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? आपको पदार्थ कहलाती है। चलिएगा, ये तो रहा हमारा क्या, थोड़ा सा डिफिनीशन कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पदार्थ होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा पदार्थ है इसका हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहे हैं। तो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है पदार्थों का, वो जो पदार्थों के अंदर जो कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनमें जो डिस्टेंस पाया जाता है उनके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। यानी कि पदार्थ को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? मैटर। क्या देखेंगे दोस्तों? क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या हम स्टेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर कह सकते हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है एक्चुअल में, चूंकि हमको पढ़ना है पदार्थ की ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले तो हमको जानना तो पड़ेगा पदार्थ एक्चुअल में है क्या। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि हम देखेंगे क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या देखेंगे दोस्तों? हम देखेंगे क्या? स्टेट्स ऑफ, आपको क्या देखेंगे दोस्तों? तो हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की क्या अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो मूल रूप से अगर बात किया जाए तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन ही होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से जानते हैं, जिसे हम ठोस, द्रव और गैस के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए आगे चल करके जो वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक है मॉडर्न, उनके द्वारा क्या किया गया कि पदार्थ को हम एंशिएंट क्लासिफिकेशन देखें, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसे तीन आपको रूपों में देखा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारा वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया है, पदार्थ को आपको 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा एंड आपको क्या? बोसोन होता है। क्या दोस्तों? बोसोन होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी? पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं उसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे? सॉलिड होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉलिड। उसके बाद होता है क्या हमारा? लिक्विड होता है। क्या होता है दोस्तों? लिक्विड होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है क्या? गैस। क्या होता है दोस्तों? गैस। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसके फीचर्स को जानेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? जो इसके फीचर्स हैं उसके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि सॉलिड के फीचर्स क्या होते हैं, गैस, लिक्विड के फीचर्स क्या होते हैं और आपको गैस के फीचर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सॉलिड उसे कहते हैं कि
सॉलिड वह होता है यानी कि ठोस वह होता है जिसके पदार्थ के कणों के बीच में जो क्या होता है, बहुत कम दूरियां पाई जाती है। क्या होती है? बहुत कम दूरियां पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है दोस्तों, आयतन जो होता है वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है दोस्तों। किसका आयतन निश्चित होता है? गैस का भी आयतन, लिक्विड का भी जो आयतन होता है ये भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आपको जो गैस का बात किया जाए तो इसका आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। और बात की जाए यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर, इसके जो फीचर्स नंबर 2 का बात किया जाए तो आयतन देख लिए। अब देखते हैं दोस्तों, तो इसका आकार अगर बात किया जाए, क्या देखा जाए, आकार, तो आकार भी इसका क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। क्या होता है, आकार भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है दोस्तों। और इसका देखा जाए आकार, तो जो लिक्विड का आकार होता है ये आकार निश्चित नहीं होता है। आपको शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन द कंटेनर, यानी कि कंटेनर का जो साइज है, रूप है, वो कैसा है, उसके आकार पर वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम दूध लिए हैं बोतल में और उस बोतल के दूध को किसी ग्लास में डाल देते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है। तो और दूसरे टाइप के कंटेनर में रख रहे हैं तो आपको उस टाइप का हो जाता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि कंटेनर का रूप कैसा है, वैसा डिपेंड करता है। तो इसका निश्चित नहीं होता है और ये भी इसका निश्चित नहीं होता है। अगला जो अगर हम बात करें फीचर्स का, तो आयतन देख लिए, आकार देख लिए दोस्तों। अब क्या होते हैं, इसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अंतराणिक बल, अंतराणिक बल उसे कहते हैं। किसी पदार्थ के दो कणों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराणिक बल कहते हैं। तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इसको हम IMF के रूप में कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या कहेंगे दोस्तों, हम कहेंगे इसे क्या, इंटर मोलिकुलर, क्या कहेंगे दोस्तों, इंटर, आपको मोलिकुलर हम फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, हमारा एक ईंट है। क्या है दोस्तों, ईंट है। तो इस ईंट के जो कण होते हैं ना, इनके बीच में जो बल लगता है बहुत ज्यादा लगता है, हाई रहता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपको इसके तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसके तुलना में, यानी एस के तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्या किया जाए दोस्तों, यहाँ पर एस मतलब यहाँ पर सॉलिड के चीजें हैं। एस से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है दोस्तों, एस से क्या होता है, हमारा एस से कम होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। यहाँ के जो कण होता है बहुत दूर दूर पर, हाथ हिलाइएगा तो आपको क्या होगा, आसानी से हिलेगा। वही थोड़ा ठोस मिला दीजिए तो क्या होगा, आप ही को चोट लगेगा। द्रव में थोड़ा सा आपका हाथ थोड़ा स्लो हो जाता है और गैस में पूरा हिलता है। एक कारण ये है क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या है, बहुत आपको सबसे रेयर, एकदम बहुत कम पाए थे, सबसे कम कह सकते हैं इसको दोस्तों। अगर बात किया जाए इस हमारा जो चौथा जो इसका क्या है, हमारा जो फीचर्स है वो है हमारा दोस्तों कि जो सॉलिड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। क्या होता है, ये तो हम देख लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, हमारा कम होता है। लेकिन ये जो हम दिखा रहे थे, ये चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण जो दो कणों के बीच में जो दूरियां होती है इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी किसी पदार्थ के कणों के बीच में पाए जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम अंतराणविक स्थान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतराणविक बल कहते हैं। हम इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, जिसे हम अंतराणविक क्या कहते हैं दोस्तों, आपको अंतराणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम, चूंकि कण बहुत ज्यादा नजदीक पाए जा रहे हैं इसलिए कम होता है, सबसे कम। इसमें क्या होता है, एस से ज्यादा। क्या होता है, एस से क्या होता है दोस्तों, एस से ज्यादा होता है और इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है। एस मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। किसमें, इसमें देखा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो पांचवा जो हमारा क्या फीचर्स है आपको सॉलिड का, उसमें क्या होते हैं, इसके आपको मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, MP। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, गलनांक कह सकते हैं, द्रवणांक कह सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, सबसे मतलब इसे मेल्टिंग पॉइंट की क्या है, जरूरत है ही नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर चीजें भेजी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या जो छठवा है हमारा दोस्तों, तो बात की जाए यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या दोस्तों, आपको बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए, BP देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, इसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट।
और इसमें क्या है हमारा, इससे कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ठीक है, और ये तो हमारा क्या है, गैस के फॉर्म में ही, तो इसमें यहाँ जरूरत नहीं है दोस्तों। ये होता है हमारा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब चीजें हैं किसके, आपको जो ठोस है, द्रव है और क्या है, गैसेज हैं दोस्तों। तो ये सब चीजें क्या है, फीचर्स है इसके। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर, तो जो सॉलिड होते हैं इसमें जो कंप्रेशन जो होता है, दबाव, इस पर दाब का प्रभाव काम नहीं करता है। क्या होता है दोस्तों, इस पर दाब का प्रभाव काम नहीं करता है, जबकि इस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर द्रव को क्या कर दिया जाए, दाबा दी जाए, मतलब दाबा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा दूध है, आपको सुधा का दूध लाए हैं प्लास्टिक में, उसको दाबे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका आकार क्या होता है, बदलता है। क्या होता है, बदलता है। और इस चीजों को हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं बदलता है। इसमें क्या होता है, हमारा गैस में भी आकार बदल लेता है। क्या होता है, इसमें भी बदलता है। जैसे अगर बात की जाए, सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है वो गैस के फॉर्म नहीं रहता है, एक्चुअल में लिक्विड के फॉर्म रहता है। क्योंकि गैस को जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है, कंप्रेशन कर दिया जाता है, तो जो द्रव के जो चीजें होती है, माफ कीजिएगा, जो गैस चीजें होती है वो क्या होती है, द्रव में फॉर्म हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है दोस्तों। यानी कि अगर बात किया जाए कि गैस को बहुत ज्यादा दाब दे दिया जाए तो द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और सिलेंडर में जो गैस होता है वो द्रव के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, किसकी, फीचर्स है। अब बात किया जाए यहाँ पर कि सॉलिड में जो दोस्तों होता है ना, कि इसमें आपको चूंकि विसरण जो है इसमें होता नहीं है, एक्चुअल में आपको विसरण की प्रकृति नहीं पाई जाती है, इसमें विसरण की प्रकृति पाई जाती है। इसमें विसरण की प्रकृति डिफ्यूजन कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, विसरण हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, विसरण कह देंगे। तो विसरण इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, और इसमें होता है डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती को हम जला दें अगर कोना में, तो पूरे घर में क्या होता है, उसकी जो गंध होती है फैल जाती है, तो ये विसरण है, उसमें होता है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करें पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, हालांकि पदार्थ की क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग से इस चैप्टर को करेंगे, कवर करेंगे। अब देखते हैं बिना देरी किए पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करते हैं कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, चूंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और क्या है, प्लाज्मा। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए दोस्तों, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारा क्या है, सॉलिड है, ये क्या है हमारा दोस्तों, लिक्विड है, और ये क्या है दोस्तों, गैस है। क्या है दोस्तों, गैस। हम जब सॉलिड को हीट करते हैं, क्या होता है दोस्तों, सॉलिड का जो हीट होता है, सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। और उसी तरह से लिक्विड को जब गर्म करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, हीट देते हैं। इसको भी क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देंगे तो सॉलिड जो लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। एक ऐसा स्थिति आता है कि जब गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, लगभग आपको बात की जाए तो यहाँ पर 10 के पावर 7 केल्विन के आसपास, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा गैस है ना, ये भी आपको क्या होता है, इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स, जो हमारा गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस टेम्परेचर पर अपने जो कक्षा होता है उसको छोड़ करके भाग जाता है। जब भागने के क्रम में क्या होता है, इसका जो रंग होता है ना वो परिवर्तित होने लगता है, मतलब चमकने लगता है। इस वजह से जो हमारा पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है, प्लाज्मा, चूंकि इसी अवस्था को कहते हैं क्या, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जब ऐसा एक टेम्परेचर मिल जाए गैस को, जिसके बाद उसके जो परमाणु, जो उसके कक्षा है, गैस का जो हमारा कक्षा होगा, उसके कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत रफ्तार से क्या करेंगे, भागेंगे। जब भागते हैं इलेक्ट्रॉन आपके उसके कक्षा से, तो क्या होते हैं, इनमें काफी मतलब रंग बिरंगे चीजें दिखाई देती है, ये रंगीन दिखाई देने लगते हैं। जो गैस होता है हमारा, एक ऐसा स्थिति आता है टेम्परेचर के बाद कि ये रंगीन दिखाई देने लगते हैं। इसी अवस्था को कहते हैं हम क्या, प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। और ऐसी अवस्था अगर बात की जाए तो सूर्य में दिखाई देता है। कहाँ पर, सूर्य में। इस तरह से ये हमारा एग्जिस्ट करता है कहाँ, सूर्य के जो हमारे लेयर्स होते हैं उसके ऊपर ये पाए जाते हैं चीजें दोस्तों। तो प्लाज्मा एक हमारा जो पांचवी अवस्था है, अगर बात की जाए तो बोसोन है, वो भी आपको क्या होता है, गर्म जो चीजें होती है उसमें पाई जाती हैं। इसकी कोई खास चीज नहीं है। अगर बात की जाए बोसोन जो हमारा पांचवा अवस्था है, उसमें आपको जो हमारे आइंस्टीन साहब हैं उनका योगदान है आपको, क्योंकि इसके बारे में आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, जानकारी दिया था। उसके साथ साथ आपको जो बोस साहब हैं उन्होंने क्या किया था, आपको इसके बारे में जानकारी दिया था। इसीलिए इसको कहते हैं आपको क्या,
नाम है इसका क्या, बोसोन है। क्या नाम है दोस्तों, बोसोन। लेकिन आइंस्टीन का, इसको आइंस्टीन बोसोन आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। कि स्थिति आता है गैस के फॉर्म का, जिसको कहते हैं क्या, बोसोन आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC के नाम से जानते हैं। इसलिए चूंकि इनके खोज में दो व्यक्तियों का क्या योगदान है, एक बोस का और दूसरा हमारा आइंस्टीन का। तो इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। हम लोग देखेंगे प्लाज्मा को थोड़ा सा दोस्तों, क्या देखेंगे, प्लाज्मा को देखेंगे। आगे देखते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है, पूछा जाता है पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ क्या, मैटर, दैट इज प्लाज्मा। क्या है दोस्तों, प्लाज्मा है। यानी पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, क्या है दोस्तों, वह है हमारी प्लाज्मा। और प्लाज्मा का बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों, एक पदार्थ की क्या है, चौथी अवस्था है। और ये अवस्था हमारे शरीर में भी पाया जाता है। क्या होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर बात की जाए, जैसे देखिएगा हमारा जो ब्लड है, क्या है दोस्तों, क्या हमारा ब्लड, इसको हम रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रक्त। इस ब्लड में क्या होते हैं, दो चीजों से मिलकर के हमारे ब्लड जो होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है ठोस पदार्थ, क्या होता है दोस्तों, ठोस पदार्थ कह सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा क्या, आपको तरल पदार्थ। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, तो ठोस पदार्थ के रूप में तो हमारा क्या पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ जो पाया जाता है वो 45% पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 45%। और बात की जाए यहाँ पर तो हमारा तरल पदार्थ जो होता है ये 55% पाया जाता है। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ठोस पदार्थ के रूप में रहते हैं, आरबीसी रहते हैं, आरबीसी रहता है, WBC रहता है, और आपको प्लेटलेट्स रहता है। क्या रहता है दोस्तों, प्लेटलेट्स रहता है। ये चीजें हम लोग बारीकी से जानेंगे एक नए चैप्टर में। थोड़ा सा हमको लाना है, चूंकि हमारा जो चैप्टर है 12th क्लास का सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद देखते हैं तरल अवस्था। तरल अवस्था जो रहता है वो होता है हमारा दोस्तों प्लाज्मा रहता है। क्या रहता है, प्लाज्मा। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि प्लाज्मा जो होता है क्या होता है हमारा, ये आपको प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, और एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये होता है हमारा क्या, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, पीले रंग का दिखाई देता है। प्लाज्मा जो होता है बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, पीला दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों, बिलिरुबिन के कारण पीला दिखाई देता है। और यही बिलिरुबिन जब हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये बिलिरुबिन हमारे ब्लड पर ओवरलैप कर जाता है। और ओवरलैप करने के कारण हमारा पूरा शरीर पीले रंग का दिखाई देता है। और हम तब कहते हैं कि हमें क्या हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। नाखून भी पीले रंग का हो जाता है, मूत्र भी पीले रंग का हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं जॉन्डिस। जब जॉन्डिस और आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों, अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता है, तब उसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में जानते हैं कि हेपेटाइटिस हमारा 7 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, D, E, F, G तक जाता है। और इस तरह से हेपेटाइटिस 7 प्रकार के होते हैं। तो ये काफी खतरनाक रूप धारण कर लेता है दोस्तों। कौन, अगर प्लाज्मा में बिलिरुबिन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, आ जाता है हमारा स्थिति कहाँ पर। तो इस तरह से हमें हेपेटाइटिस तक की स्थिति देखनी पड़ती है अगर बिलिरुबिन बढ़ता जाए तो। ये तो हमारा क्या दोस्तों, अभी चूंकि प्लाज्मा बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, प्लाज्मा चूंकि इसमें 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। ऐसी चीजें हैं, चूंकि हमारा ये चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है जो बायोलॉजी से टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो ये तो हमारा क्या पदार्थ की क्या है दोस्तों, अवस्थाएं थी। पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग ने देखा कि पदार्थ की अगर देखा जाए बेसिक तौर पर, तो जो पदार्थ की स्टेट्स हैं, मतलब अवस्थाएं हैं, वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन वर्तमान समय के वैज्ञानिकों द्वारा इसे 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और क्या कह सकते हैं, बोसोन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा सॉलिड स्टेट है, इसको हम लोग क्या करना है, बारीकी से क्या करना है, जानना है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा चैप्टर होगा। क्या होगा दोस्तों, चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट। क्या होगा दोस्तों, सॉलिड स्टेट का हमारा एक चैप्टर होगा, जिसे हम पदार्थ की ठोस अवस्था के रूप में जानेंगे। तो उसकी शुरुआत चूंकि हम लोग बेहतरीन तरीके से आपको एक नए क्लास में हम एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, पदार्थ की ठोस अवस्था, जो हमारा 12th क्लास का क्या होगा, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन है, उसका जो पहला चैप्टर होगा पदार्थ की ठोस अवस्था, उसको हम बारीकी से कल के वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।